Hello everyone, I'm Inshra. Welcome to Sciencely Tutorials. Today's topic is multilingualism for this subject language across the curriculum for B.Ed class. First, we are going to discuss the meaning and definition of multilingualism. Multilingualism is the ability to use more than one language, either by individual or within a community. हम अगर एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे, कोई एक इंडिविजुअल इस्तेमाल कर रहा हो, यूज कर रहा हो, या कोई पूरी की पूरी कम्युनिटी एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को यूज कर रही हो, तो उसको हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे. इफ ओनली टू लैंग्वेजेस आर इन्वॉल्व इट इज ऑफन कॉल्ड बायलिंगुअलिज्म. अगर बहुत कॉमनली ऐसा हमने सुना होगा कि बायलिंगुअल जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर कोई दो ही लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसको हम ज्यादातर बायलिंगुअलिज्म कहते हैं. Globally, multilingual speakers actually outnumber monolingual speakers. अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें, ग्लोबली देखें, तो ज्यादातर अब लोग मल्टीलिंगुअल हैं, वो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज करते हैं एज कंपेयर टू मोनोलिंगुअल स्पीकर्स, मेकिंग इट द मोर कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस. अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे. यूनेस्को पर्सपेक्टिव, सबसे फर्स्ट हम जो डेफिनेशन देखेंगे दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनेस्को. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, multilingualism as the use of more than one language in daily life, emphasizing the right of individual to express themselves freely in the language of their choice in public and digital spaces. मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मीनिंग बताया है यूनेस्को ने, कि अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी अगर पर्सन है वो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, तो वो क्या एम्फेसाइज करता है, उस इंडिविजुअल की राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट एम्फेसाइज करता है, कि वो किस तरह से पब्लिक प्लेसेस पर और डिजिटल स्पेसेस पर अपने आप को अपनी मर्जी की लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकता है. इट इज सीन एज द वे टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी. हर कल्चर में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है. अगर हम लोग कॉन्टिनेंट्स देखें, कंट्रीज देखें, कंट्रीज में स्टेट्स देखें, स्टेट्स में भी अगर हम एक एक विलेज से दूसरे विलेज में भी जाएंगे, तो वहां पर भी डायलेक्ट चेंज हो जाता है. तो ये हमको प्रमोट करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, इंक्लूजन, हर लैंग्वेज का, हर डायलेक्ट का इम्पोर्टेंस और उनको इंक्लूड करता है. ठीक है, कि हम हर जगह सारी लैंग्वेजेस और सारे डायलेक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं. एक्सेस ऑफ नॉलेज, आप नॉलेज किसी भी लैंग्वेज में गेन कर सकते हैं. सेकंड डेफिनेशन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट. इन एजुकेशन, हम बीएड का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी एक डेफिनेशन हम देख सकते हैं. मल्टीलिंगुअलिज्म रिफर्स टू टीचिंग एंड लर्निंग. मल्टीलिंगुअलिज्म क्या रेफर करती है, कि हम लर्न करें और टीच करें इन मल्टीलिंगुअलिज्म, मोर देन वन लैंग्वेज दैट इनकॉर्पोरेट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस. क्यों ऐसा, अगर हम लोग इसको प्रमोट करेंगे, तो बच्चा दो लैंग्वेजेस में, दो से ज्यादा लैंग्वेजेस में उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी. ऑफन इंक्लूड्स अ लर्नर मदर टंग. मोस्टली क्या होता है कि वो अपनी मदर टंग यूज करता है, और जो भी स्कूल की लैंग्वेज होती है और या फिर इंटरनेशनल और रीजनल लैंग्वेज जो स्कूल में यूज की जा रही हो, वो उसका यूज करता है. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग कॉम्प्रीहेंशन. थिंकिंग प्रोसेस को, कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करता है. प्रिजर्विंग लिंग्विस्टिक हेरिटेज, लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रिजर्व करता है. फॉस्टरिंग कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी. माइंड जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है जब एक से दूसरी लैंग्वेज में हम स्विच करते हैं बार बार, तो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट वे में, ज्यादा क्लियरली हमारा माइंड सोच पाता है. डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन. अगर हम एलएसई की पर्सपेक्टिव से मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ रहे हैं, तो एक और उसकी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे और कॉन्सेप्ट का ब्रेकडाउन देखेंगे. इन एलएसई,
Multilingualism refers to the presence and use of multiple languages within a single classroom. एक क्लासरूम में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का के इस्तेमाल को हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, अकॉर्डिंग टू LAC. Rather than seeing a student's native language as an obstacle to learn the medium of instruction. अगर हम ये ऐसा सोचेंगे कि जो उसका मदर टंग है उसको टैबू बना देंगे कि अगर वो हम क्लासरूम में यूज कर रहे हैं उसको ऑब्स्टिकल ना समझकर उसको एज अ वे ऑफ एज अ रिसोर्स समझेंगे ताकि बच्चा बहुत ज्यादा क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सके अपनी मदर टंग में, देन ही विल स्विच इन दैट इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग इन स्कूल, तो वो ज्यादा उसका जो बेस है वो ज्यादा क्लियर हो पाएगा. इट इज ट्रीटेड एज रिसोर्स फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन. नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिगिनिंग की प्राइमरी क्लासेस हैं उसमें अगर हम मदर टंग का यूज करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. की पेडागोजिकल रोल्स टीचिंग में और टीचर्स के लिए अगर हम देखेंगे तो किस वे में टीचिंग में it is beneficial. Now we are going to discuss those points. Bridge to understanding. Students use their first language L1, that is mother tongue, to grasp complex concepts. बहुत से ऐसे मैथ्स के और साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर हम बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज में हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से उनको क्लैरिटी आएगी. एग्जाम्पल्स हम उनकी मदर टंग में देंगे. देन देन वील स्विच द कॉन्सेप्ट टू द स्कूल लैंग्वेज or the international language or the target language, then gradually transition to the target language. तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेटर होगी. देन सेकंड वन इज cognitive flexibility. Navigating multiple languages enhances multilingualistic awareness, allowing students to think more abstractly. वो ज्यादा उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा वास्ट होता है जब वो दो लैंग्वेजेस में स्विच करते हैं, नेविगेट करते हैं एंड फ्लेक्सिबली अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क्स, एंड दे विल बी so much they have so much data and so many examples in two languages, and they know how to be flexibly um, communicate with others, switching with two or three languages. So it is for the cognitive flexibility. Then inclusion. Students inclusion and identity. Validating a student's mother tongue foster a sense of belonging. अगर हम उनकी मदर टंग में उनकी मदर लैंग्वेज में उनकी डायलेक्ट में उनसे बात करेंगे तो वो एक बिलोंगिंग और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं तो वो काफी अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे. रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर. एक थोड़ी सी एंजाइटी जो लैंग्वेज एंजाइटी है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है स्कूल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज में तो वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा. वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद देम मोर इफेक्टिवली. Strategies for the classroom. How we will use multilingualism in the classroom. There are different strategies, so few of them are listed here. Translanguaging, allowing students to switch between languages to explain, clarify and discuss topics. हम ऐसा कर सकते हैं कि वो हम उनसे कहें कि just reflect or think about the topic, explain topic in your own mother tongue, then write it in the school language. तो वो ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे और अपने साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वी अलाउड देम टू डिस्कस इन देयर मदर टंग तो वो ज्यादा क्लैरिटी से उस टॉपिक को डिस्कस कर पाएंगे. इसको हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं. सेकंड वन इज मल्टीलिंगुअल वर्ड वॉल्स. जो भी स्कूल्स में इंस्ट्रक्शंस है मोस्टली हमने देखा है दे आर इन द इंग्लिश, और जो भी स्कूल का लैंग्वेज है फ्रेंच और जो भी स्कूल में लैंग्वेज यूज किया जा रहा है एज अ मीडियम उस लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है. अगर हिंदी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इफ यू अगर आप फ्रांस में
फ्रेंच में अगर जो उनका लैंग्वेज है वो स्कूल है, तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक ही लैंग्वेज में यूज़ किए जा रहे हैं स्कूल की लैंग्वेज में। अगर हम मल्टीपल लैंग्वेज में सिमिलर जो मल्टीलिंगुअल वर्ड वॉल्स अगर हम बना दें, तो दे आर मोर बेनिफिशियल for the classroom. Third one is comparative analysis, encouraging students to find similarities or differences in grammar and vocabulary between their home language and school language. अगर हम उनको encourage करें कि वो analyze करके बताएं कि उनकी home language में और उनके school language में जो vocabulary use होती है वो कैसे different है, कैसे similar है, क्या grammar use होती है, तो they are going to analyze comparative analysis उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। द गोल ऑफ एलएसई रिगार्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, एलएसई क्यों एनकरेज कर रही है कि हम क्लासरूम में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का यूज करें। द अल्टीमेट एम इज फंक्शनल बाय और मल्टीलिंगुअलिज्म। दिस मीन्स अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू प्रोसेस एकेडमिक कंटेंट, वो अपने आप अपना जो एकेडमिक कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से समझ सके, डेप्थ में समझ सके, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और क्या जो भी उनका कंटेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सके अक्रॉस डिफरेंट लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज बैरियर ना बने, इंश्योरिंग दैट लैंग्वेज डज नॉट बिकम अ हर्डल टू मास्टरिंग सब्जेक्ट मैटर। कोई भी सब्जेक्ट मैटर को मास्टर करने के लिए लैंग्वेज बैरियर ना बने। हो सकता है कोई स्टूडेंट से ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि वो अपनी स्कूल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है, जिस वजह से वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ नहीं पाते। अगर हम उनको मदर टंग में और इंटरनेशनल लैंग्वेज में और उनकी स्कूल लैंग्वेज में दोनों में ही उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और वो कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। Note, there is one note here. This approach aligns with the National Education Policy. इस अप्रोच को हमारे एनईपी 2020 में काफी एम्फेसाइज किया गया है कि हम मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्ली ईयर्स में यूज करें टू इंश्योर बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि बच्चों को ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू डू फॉलो साइंसली ट्यूटोरियल्स फॉर मोर सच वीडियोस।